नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ हुदहुद 13 का अध्ययन करेंगे। हुदहुद एक पक्षी होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। उसके सर पे सुंदर फरों की कलगी होती है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हुदहुद पाठ का सारांश। गर्मी के दिन थे। धूप में सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। शीघ्र ही वे धूप से परेशान होने लगे। उन्होंने गिद्धों से कहा, अपने पंखों से तुम लोग मेरे सर पर छाया कर दो। गिद्धों ने बहाना बनाने पर सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। गिद्धों ने सुलेमान बादशाह की मदद करने से मना कर दिया। तब उनकी भेंट सुलेमान बादशाह से हुई। उन्होंने उससे भी मदद मांगी। वह मदद देने को फौरन तैयार हो गया। अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान उन पर बहुत प्रसन्न हुए। कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हुदहुदों के मुखिया ने कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जैसे देखा, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। आपको पता है कि सभी व्यक्ति बहुत लालची हैं। तो जब सोने की कलगी उनके सर पर थी तो सभी ने उन हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया। हुदहुदों के मध्यम मुखिया घबरा गए क्योंकि हुदहुदों का वंश समाप्त होने लगा। वह फौरन सुलेमान के पास पहुंचे और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे सर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का होगा। तभी से हुदहुदों के सर पर यह ताज अर्थात कलगी शोभा पा रही है। हुदहुद एक सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरी से बहुत मिलती है और इसीलिए कहीं कहीं उसे हजामिन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। तो हुदहुद को हजामिन चिड़िया भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच जो नाखून काटने वाली नहरनी क्या होता है, नाखून काटने वाली नेल कटर की तरह होती है। बोलते समय है 3 बार हुप 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 सा कुछ कहती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपहू कहा जाता है। हिंदी में से हुदहुद कहते हैं। दूब में से कीड़ा ढूंढने के, दूब बेटा एक प्रकार की घास होती है, उसके अंदर से भी कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं से पदुवया भी कहा जाता है। और सुंदर कलगी की वजह से इसे देश में शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। शाह सुलेमान। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वह अंडों पर बैठती है। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है। हुदहुद देखने में तो सुंदर होती है परंतु उसकी बोली में भी मिठास नहीं होती, मतलब उसकी बोली में मिठास नहीं होती, वो देखने में बहुत सुंदर होती है। यह है हमारे हुदहुद पक्षी के बारे में आज आपने जाना। अब इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। पहला शब्द उड़न खटोला, विमान। दूसरा परामर्श, सलाह। तीसरा वंश, कुल, खानदान। चौथा अवश्य, ज़रूर। पांचवा कलगी, सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा। विख्यात, छठा प्रसिद्ध। सातवां सहायता, मदद। आठवां इच्छा, आकांक्षा। नौवां दूब, एक प्रकार की घास, फौरन, जल्दी। आइए इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। सुलेमान बादशाह क्यों परेशान थे? सुलेमान बादशाह गर्मी और धूप के कारण परेशान थे। सुलेमान बादशाह की मदद किसने की थी? सुलेमान बादशाह की मदद हुदहुदों ने की थी। हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से क्या कहा, बताइए। हुदहुदों के मुखिया ने बादशाह से वरदान मांगा कि हमारे सर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। हुदहुदों को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुवया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है। हुदहुद को हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। हुदहुद को पदुवया भी कहा जाता है क्योंकि दूब में से भी कीड़ा ढूंढ निकालती है। आखिरी प्रश्न, मूल्य पर आधारित। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो इस प्रकार हमने हुदहुद पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।